कोई राजा अपनी प्रजा के बिना राजा नहीं होता, उसी तरह से कोई नेता भी अपने कार्यकर्ताओं के बिना नेता नहीं बन सकता। लेकिन आपको एक व्यक्ति से मिलाना चाहेंगे जिसने ये दावा किया है कि उसके बढ़ते नाम और काम को देखकर जब लोगों ने उसकी तारीफ करना शुरू किया तो उनके विधायक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उस कार्यकर्ता को लगातार प्रताड़ना दे रहे हैं। कभी उसके परिवार को तो कभी उसे किसी न किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। ऐसा दावा राजू गुप्ता ने किया है। राजू ने यह भी साफ कहा है कि पहले जो नेता उनकी पीठ थपथपाया करते थे, अब वही उनकी पीठ पर खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। अब आपको हम पहले ये वीडियो दिखाते हैं, जिस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है वहाँ के एमएलए द्वारा भेजे गए उनके लोगों की वजह से उनके घर की महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं राजू का यह भी कहना है कि जिस तरीके से सभा लेते समय नेताजी ने ये वादा किया था कि पानी का बिल जो है वो भर रहे हैं, उसके बाद लगातार इन सारी घटनाओं के बाद उनको एक के बाद एक बिल आता जा रहा है। जो 4 साल से पेंडिंग था, अचानक उनके पास में ये पेंडिंग जो बिल है वो पहुंच गया है, जो लाखों में है। राजू का यही कहना है कि अगर नेताजी इस बिल को पे कर रहे थे तो अचानक 4 साल से पेंडिंग पड़ी हुई लाइट बिल हो या पानी का बिल हो उन तक क्यों पहुँचा है। ऐसे कई सवाल लेकर राजू लोगों के सामने पहुँच रहे हैं और जनता से ये अपील कर रहे हैं कि वो नेता का असली चेहरा पहचाने और उनके बारे में जाने और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। नमस्कार, मैं राजू गुप्ता, कुलाबा विधानसभा युवा मोर्चा अध्यक्ष। मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं तो कुछ चीज़ें जो आप लोगों को हमको बतानी थी, जो काफ़ी लोग कई दिनों से परेशान थे कि राजू गुप्ता इतना चुप क्यों है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। लोगों को, रहीवासी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो क्लब में। लेकिन सबसे पहले कहने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जैसे कि रहने के लिए हमारा अगर गणेश मूर्ति नगर में है, वहाँ पे आरएसएस की बचपन से गणेश मूर्ति नगर में शाखा लगती थी और वो शाखा हमने ज्वाइन किया। वहाँ के शिक्षक जी थे दिनकर पांडे जी, दशरथ जी, उनके नेतृत्व में जो हमने सीखा अपने जीवन में उतारा और उसी को देखते हुए आज और हमारे भारतीय जनता पार्टी में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय श्री तेजेंद्र सिंह टिवाना जी, इनकी जो कार्य करने की क्षमता है भारतीय जनता पार्टी में, महानवी को देखते हुए मैं इनसे प्रेरित हो करके भारतीय जनता पार्टी में 2017 में शामिल हुआ कि ये किस तरीके से कार्य करते हैं राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए और पार्टी के लिए। लेकिन जो हमको कार्य करने की हमारी क्षमता थी ना, उसको हमने लोगों के बीच में दिखाया और काम किया, लोगों की हेल्प भी की। लेकिन कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हमको जवाबदारी दिया, हमको उपाध्यक्ष का पद दिया गया वार्ड नंबर 226 में, तो हमने कार्य किया। उसी को कार्य को देखते हुए हमको फिर कुलाबा विधानसभा का युवा का अध्यक्ष का पद दिया। युवा का अध्यक्ष का पद मिलने के बाद जिस तरीके से हमने कुलाबा विधानसभा में युवा मोर्चा को ग्रोथ किया है और लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी को जगाया है ना, तो पार्टी में हमारे चर्चे होने लगे कि ये काम अच्छा करता है राजू गुप्ता, हर एक जो भी जवाबदारी दो उसको पूरा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ कुछ लोगों को हजम नहीं होती थी। ठीक है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जैसे कि मानववाद, राष्ट्रवाद, पार्टी फिर स्वयं, तो हम तो देश के हित में, पार्टी के हित में ही कार्य करते चलेंगे, चाहे जिसे अच्छा लगे या ना लगे। मेरा चाहे पद ले लो आप, चाहे कुछ भी ले लो, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये कार्यकर्ता होने का हक मेरा कोई नहीं छीन सकता है। और मैं आप लोगों को, जो गणेश मूर्ति नगर के रहीवासी और कुलाबा वासियों को, एक चीज़ आज मैं सच से रूबरू कराने जा रहा हूँ। जो इतने दिनों से मुझ पर, मेरे परिवार पे, जो मेरे भाइयों पे जो मेरे साथी है उन पे जो अत्याचार हो रहे थे, तो हम चुप थे कि बाबा चलो ठीक है, बड़े इंसान है, विधायक जी है, ठीक है, एक लेवल तक ठीक थे। हमारे ऑफिस तोड़े गए, हमारे दस्तावेज पूरे ले लिए गए, हम पे छोटे छोटे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे कंप्लेंट किए जा रहे हैं, इतना सारा हरेसमेंट किया जा रहा है। लेकिन जब 22 मार्च को जब हमारे परिवार के साथ छेड़छाड़ किया गया महिला के साथ, तो ये मेरी चुप्पी अभी छुपी नहीं रही। कहीं ना कहीं तो मुझे ये आवाज़ उठानी थी। क्या है कि
हमको बोलना नहीं था खुल के। तो मैं जो 27 मार्च को जो उन्होंने मीटिंग लगा करके, सभा लगा करके इतना धाड़ा था ना, वो तो नेता है तो धाड़ेंगे ही। उन्होंने वहाँ पे 2 ही काम किया था। पहले मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई बताता हूँ कि आप लोगों को तो पता है, गणेश मूर्ति नगर में जब घर घर जब पानी आया तो नार्वेकर साहब ने क्या किया, 1 साल पानी फ्री करवा दिया। मुझे कहा कि राजू तेरे सोसाइटी से लोगों को पानी फ्री दे दे। मतलब कि सर ठीक है, सर ने कुछ सोचा होगा तो अच्छा है, क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक ही था। हमने उनका बात सुना और पानी हमने फ्री कर दिया। तो पानी फ्री कर दिया तो धीरे धीरे मुझे भी टेंशन होने लगा कि सर 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अभी तक पानी का बिल नहीं आया ना तो बिजली का बिल आया हुआ है। तो साहब कहने लगे तू राजू तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, सब मैं देख लूँगा। और साहब ने भी लोगों को बोला कि कितने बार ऑफिस में रहवासियों को बोला है, हमारे इलाके में बोला कि पानी का पैसा वो नार्वेकर साहब भरते हैं। हमको भी लगा कि नार्वेकर साहब ही भरते रहेंगे। तो नार्वेकर तो फिर कैसा ना कैसा जब मैं इलेक्ट्रिक हाउस में गया कि भाई मेरे बिजली के बिल नहीं आ रहे, तो 13 महीने के बाद मुझे बिजली के बिल आए जो कि 11 लाख रुपए आए। वो आने के बाद मैंने जब साहब को दिखाया कि सर मुझे 11 लाख रुपए आया, तो साहब ने बोला कि एक काम कर, 300 रुपये लेना तू अभी लोगों से चालू कर दे। सर ये जो 11 लाख रुपए है, नहीं तू पहले लेना चालू कर दे। तो हमने 300 रुपये लेने चालू कर दिए पैसे। तो कुछ 4 या 5 महीने हमने 300 रुपये लिए, जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए जो मुझे भरना था। फिर मैंने कहा कि सर ये जो पानी के बिल है, पानी के बिल, तो उन्होंने कहा कि पानी का टेंशन मतलब पानी का पैसा मैं भरता हूँ। और साहब नार्वेकर साहब ने तो लोगों के बीच में बोला कि मैं पानी का पैसा भरता हूँ, 1.5 लाख रुपए भरता हूँ। तो मेरा यही मानना है, आपने 1 साल पानी फ्री करवाया, उसके आपने पैसे 1 रुपये भी नहीं दिए, ना तो बिजली की दिए, ना तो पानी की दिए, ना तो मेंटेनेंस की दिए। जो पानी पे वर्कर काम करते हैं ना तो आपने उनके दिए। ठीक है, फिर हमने 300 रुपये चालू किए 4-5 महीने, उतने में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के बाद आपने मुझे बुला करके लिया, राजू एक काम कर, फिर से पानी तो फ्री दे दे। मतलब आपको सहानुभूति चाहिए थी ना लोगों की, इसलिए आप पानी फ्री कर रहे थे। और हमको भी तो कैसा, अभी आंख बंद करके हमने भी आप पे भरोसा रखा था, हमारी सोसाइटी ने। तो जो हमने 5-6 महीने पानी फ्री देने को गए, फिर मैंने नार्वेकर साहब से बात की कि सर 100 रुपये लेते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस और पगार कम से कम 80,000 तक जाते हैं, तो मुझे उनको देना भी तो पड़ेगा ना सर। कोई पानी छोड़ने के लिए आ भी नहीं रहा था, क्योंकि कोरोना काल में सब अपने घर में थे, बहुत लोग गांव जा रहे थे। तो हमने कितना रिक्वेस्ट करके हमने खुद ने भी पानी छोड़ा। लॉकडाउन के भी जो बिल के पैसे आए, तो सर के पास मैं गया कि सर इतने सारे जो आपने फ्री करवाया है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए पानी के बिल आते हैं, क्योंकि हमारे 17 से 18 मोटर चलते हैं बिजली के, 10-10 HP के, कुछ 17 मोटर है, 15 मोटर है, और एक हमारे पानी की टाकी पे 20 HP के और 12 HP के मोटर है। तो 1.5 लाख रुपए तो बिल आने हैं। तो साहब ने कहा कि रुक देखते ही चलते। तो बिल मुझे आया हुआ है पानी का 13 लाख रुपए बिल, जो कि 2019 के बिल 18 तारीख 3रा महीना 2022 को आए, 19 के बिल। फिर मुझे 2020 के बिल जो 24 तारीख 3रा महीना 2022 को आए। फिर मुझे 2021 और 2022 के बिल 25 तारीख 3रा महीना 2022 को आए। मैं ये जानने के लिए जब महानगर पालिका के अधिकारियों के पास गया कि साहब आप मुझे ये 13 लाख का बिल कैसे भेज रहे हो, ये तो नार्वेकर साहब पैसा भरते थे पानी का। उन्होंने अधिकारी ने कहा ये हमें नहीं मालूम, आपको भरना पड़ेगा। तो जब मैं नार्वेकर साहब के पास गया तो साहब बोलते हैं हाँ राजू तुझे भरना पड़ेगा। तो मैंने नार्वेकर साहब को कहा कि सर ये तो पानी के पैसे तो आप भरते थे ना सर, लोगों के बीचों में आपने बोला, और ये 2019, 2020, 2021 और 2022 के 4 साल के बिल आपने 13 लाख रुपए मुझे भिजवा दिए, और आपने कहा कि ये आप ही को भरना है। मतलब सर ये हरेसमेंट नहीं तो क्या है? अगर ये जिस तरीके से आपने मुझे कहा कि पानी के पैसे आप भरते हो, अगर ये आपने मुझे नहीं कहा होता तो मैं अपना महानगर पालिका में जाता था 19 में या तो 20 में कि मुझे पानी के बिल के पैसे नहीं आ रहे हैं। 18 महीने जो आपने पानी फ्री करवाए, ना तो आपने बिजली के बिल दिए, ना तो आपने पानी के पैसे दिए, ना तो आपने मेंटेनेंस के पैसे दिए, ना ही आपने हमारे पानी छोड़ने वाले लोगों को आपने पैसे दिए। ये 18 महीने के जो बिल है, लाइट बिल और पानी बिल दोनों मिला करके कुछ 29 लाख रुपए होते हैं साहब जी।
जो आपने हमको अभी तक नहीं दिए। हमने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि जो पानी के पैसे आते हैं हमको तो अपने जेब तो नहीं भरने। क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा था, एक अच्छे व्यक्ति ने कहा था कि राजू, पानी पे पैसे कमाना मतलब अपनी माँ के बाजू में सोना होता है, कभी ये ज़िंदगी में गलती नहीं करना। उसी की बात सुन करके हमने अपने आप को यही चीज़ संभाला, बाबा जितने पानी आते हैं, जितना बिल आता है हमको उतने ही लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने ये 13 लाख रुपए बेच करके हमारे पर अत्याचार किया है ना, लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था, अब जा करके पता चलेगा। इसी को देखते हुए हमने आपको ना 24 मार्च को हमने आपको लेटर लिखा कि सर जब आपने ये फ्री किया है तो आपने इसके पैसे मुझे नहीं दिए हैं। देख लिए 3 टाइम आपने अपना मुझे डिसीजन दिया, जो 24 मार्च को मैंने आपके ऑफिस में डिस्पैच किया हूँ, और डिस्पैच करने के बाद मैंने आपको 24 मार्च को मेल भी किया हूँ, आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया। सीधा आपने सभा लगा करके आपने वहाँ पे 2 ही काम किया, और मालिक भी साथ में है। मालिक ने उस दिन आपका चेहरा लोगों के सामने लेके आया। आपने 2 काम ये किया, राजू गुप्ता के परिवार को इतना डराओ, और राजू गुप्ता को उसी के एरिया में लोगों के बीच में इतना बेइज्जत करो, इतना डराओ। या तो राजू गुप्ता अपने परिवार के साथ गणेश मूर्ति नगर छोड़ करके कहीं और चले जाए, या तो राजू गुप्ता पार्टी चेंज करके कोई और पार्टी में चले जाए। लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना सर, छोटे से कार्यकर्ता, हम तो इंसाफ मांगेंगे। और इतना है, हम तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं सर, संघर्ष ही हमारा काम है, संघर्ष पे चलना काम है। लेकिन आपने जो राजनीति कर रहे हो ना, पानी के बिल भेजना, फिर हम पे झूठे आरोप लगाना, सर ये सब से आपको क्या मिल रहा है? गणेश मूर्ति नगर के सारे रहीवासियों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो हमने 18-20 साल से जो हमारी आवाज़ें कैद थी ना पानी की वजह से, मैंने सिर्फ गणेश मूर्ति नगर में एक ही कार्य किया हूँ, बहुत अच्छा, लोगों को बोलने के लिए मौका दिया हूँ। चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आप बोलिए, चिल्लाइए, क्योंकि जब आप नहीं चिल्लाते हो ना, सामने वाले को अपनी मनमानी करने का और मौका मिलता है। जब आप चिल्लाते हो ना तो सामने वाले के दिल में डर बैठता है। जिस दिन सभा थी ना, इतने सारे लोगों में से कोई एक व्यक्ति भी अगर नार्वेकर साहब को पूछ लेता था कि सर आप इतना सारा कर रहे हो, इतना आप बोल रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो, वो आपको एक सबूत दे नहीं पाते थे। उन्होंने सिर्फ डराना चाहा हमको, क्योंकि वो विधायक है, डरा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कहा ना कि ये तेल सर से मेरे तेल चूता है, हाफ चड्डी बनता है, सर से तेल जो चूता है, जो आपने मेरे उत्तर भारतीयों को भी आपने बेइज्जत किया है ना, सर से तेल चूता, क्योंकि मैं जात का तेल ही हूँ। लेकिन विधायक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो भी तेली है, तेली। गटर साफ करते करते गटर का पानी पी गया, और वो गटर का पानी किसने पिया है ना, कुछ दिनों में रिप्लाई आ जाएगा आप लोग को, क्योंकि आपने पूरी हदें क्रॉस कर दी है। एक कार्यकर्ता के साथ कोई ऐसा नहीं करता है। एक साल आपने पानी फ्री किया, उसके भी बिल मुझे भरने पड़े। जो आपने ये लॉकडाउन में 4-5 महीने पानी फ्री करने बोले, उसके भी बिल मुझे भरने पड़े। वो पैसा आपने कम करवाया, उसके ऊपर का भी 40-50 हज़ार रुपये मुझे भरने आता था। हाँ, और एक चीज़, मेन चीज़, गणेश मूर्ति नगर वाले लोगों ने, गणेश मूर्ति नगर के रहीवासियों ने लोगों ने जो भी पैसा मुझे दिया है ना सोसाइटी को, ये 28.5 लाख रुपए के बिल है। जो हमको बिल आते थे ना, वो रहीवासियों के पैसे से हम भरते थे, पूरा छिट्टा है। मालिक कसम, ये चीज़ तो अच्छा हो गया, कहीं ना कहीं ये दस्तावेज हमारे ऑफिस में नहीं थे, हालांकि मेरे ये कार में थी। बाबू चले ना कार में, उसी कार में ये हमने रखा था। वो तो कार हमारी सेकेंड हैंड है, हमारे मेहनत की कमाई के है, किसी के बिल्डर के दिए हुए के कार में तो नहीं घूमते ना हम। बाबू चले कार में, ये डॉक्यूमेंट सेफ थे, सेफ हमारे। नहीं तो आप ये भी कहते थे कि इसके भी पैसे आपने भरे, इसके तो रिकॉर्ड है हमारे पास, कब हम पैसा भरने गए, वीडियो देते हुए पैसे, ये तो आप जुटला नहीं सकते हो ना, ठीक है। और जिस तरीके से आप अभी एक अत्याचार कर रहे हो लोगों पे, जो पानी नहीं आ रहा, आपके पेट भरकर लोग, गुंडे लोग जा करके बोल रहे पानी नहीं आ रहा, जाओ साहब के ऑफिस में जा करके बोलो। आप उनको बुला करके क्या कह रहे हो पता है? एक तरफा आप अपनी कहानी बता रहे हो कि राजू ये कर दिया, राजू ने बिजली का पानी का पैसा नहीं भरा, राजू पैसा खा गया, बिजली का पैसा 6 लाख बाकी है, पानी का पैसा 13 लाख बाकी। अरे कम से कम एक इंसान के अंदर जो बैठा आपके हैवान है ना, वो हैवान को बाजू में रख के इंसान को बाहर निकालिए और उनको ये सच तो बोलिए, जो आपने पानी फ्री करवाया था, जब उसके पैसे आपने दिए हैं क्या हमें?
अगर दिए होते तो मुझे ये पानी के बिल भी नहीं आते थे ना, तो इलेक्ट्रिक के बिल इतने आते थे। कह रहे ना कि इलेक्ट्रिक का बिल 6 लाख बाकी है, ये सारा सार वो झूठ बोल रहे हैं। मैं उन पर आरोप लगाता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 27 तारीख के पहले 2 दिन पहले ही मेरे पास ये बिल आया हुआ था। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। 21 तारीख दूसरा महीना 2022, जो 98,262 रुपीज़ है, महिला विकास संघ वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे ये बिल आया हुआ था जो हमने। और जो दूसरे मीटर का बिल आया 15 तारीख दूसरा महीना 2020, 34,875 रुपीज़। और एक बिल है हमारे पास। तो इसमें 6 लाख कहाँ पेंडिंग है साहब जी? सब तो हमने भरी दिए थे ना पब्लिक के पैसे से। और दूसरी बात, जो मेंटेनेंस में जो हमारे 7 से 8 लाख रुपए खर्चा हुए ना, ये भी लोगों से लिए हुए हैं, पैसे के हुए हैं। और एक बात, जो लोग काम करते हैं ना, पानी छोड़ना, संभालना, मोटर देखना, उनको भी 4 से 5 लाख रुपए दिए हैं। हमने लोगों से लिए कितने हैं उसके भी हिसाब है, और हमने खर्चे कितने किए उसके भी हिसाब है। लेकिन जब आपने फ्री करवाए उसके हिसाब क्यों नहीं है? लोगों को कम से कम ये तो बताइए। आपके तरफ के बात मत बताइए कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। अगर आप जिस दिन बोलेंगे आ जाओ लोगों के सामने डिबेट पे, सच और झूठ क्या है, मैं आने के लिए रेडी हूँ आपके साथ। जब इन्होंने पानी फ्री करवाया उसके पैसे भरे थे क्या इन्होंने? पूछिए उनको, पैसे भरे थे तो फिर पैसे किधर है? जो नार्वेकर साहब का आदेश आता है वो तो मैं सभी के सभी ईमानदारी से करते जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है जैसे कि महानगर पालिका का इलेक्शन आया था, और देखिए वो इलेक्शन आने के बाद जब कार्य भी मोर्चे निकलने लगे, पार्टी की जवाबदारी आने लगी, तो हमको वहाँ पे जाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं पार्टी पे थोड़े से बहुत चर्चा होने लगे, शायद से इनको आकर के कौन क्या बोलने लगा मुझे भी नहीं पता है। लेकिन कोई ना कोई कहने लगा कि यहाँ पे कुछ सर्वे हुआ तरह, उसमें नाम आ गया। मतलब भाई कौन सा सर्वे, मुझे तो ऐसा कुछ मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं अपने कामों के दुनिया में खोया रहता था। मुझे अब तक नहीं पता कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि जो मेरे साथ इतने सारे अन्याय हो रहे हैं। देखिए अभी ये महानगर पालिका ने तो मुझे ये 13 लाख का तो बिल भेजी है। अभी हमें भी तो उनको पूछना है ना, लेटर देना है, क्योंकि अब मैं तो अपने से ही लड़ रहा था कि बाबा नहीं, मैं तो सही हूँ, गलत नहीं हूँ। तो महानगर पालिका ने मुझे ये बिल जो 4 साल का, ये 2022 में मार्च में मैंने 13 लाख का भेजा है। तो अगर ये जो 4 साल बाद मुझे क्यों भेजा? पहले भेज दिया होता था। किसके दबाव में आपने अब तक ये 4 साल तक बिल रुका के? हम ये महानगर पालिका के अधिकारी से पूछेंगे, ऊपर तक जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप आपके विधायक जी से? देखिए मैं तो अपील सिर्फ कहना यही करना चाहता हूँ। अभी कुलाबा वासी इसका निर्णय ले और सवाल जवाब करे, क्योंकि गणेश मूर्ति नगर के सारे रहीवासी हमारे भाई बहन, काका, चाचा, क्योंकि उनके बीच में हमने रह करके न सिर्फ एक अच्छे कार्य किए, और ये कहते हैं करके हमने उनको डराते हैं, गाली देते हैं। गणेश मूर्ति नगर में हर एक गलीवासी को पता है कि हमने आज तक किसको गाली नहीं दी, ना तो किसी को हमने डराया है। ये बहुत अच्छी तरह से गणेश मूर्ति नगर के रहवासी वाकिफ़ है। कोई तो बताए। राजू गुप्ता, कुलाबा विधानसभा युवा मोर्चा अध्यक्ष जो मैं हूँ, मेरी गलती क्या है मुझे बताए। भारतीय जनता मतलब हमारे इलाके में जो मेरे साथ इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, नार्वेकर साहब आप ही मुझे बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। हमारे घर पे गुंडे भेजे जा रहे हैं, जान से मारने की हमको धमकियाँ आ रही है, हमको फ़ोन कॉल आ रहे हैं। अगर मुझे या मेरे परिवार को या तो हमारे साथी को अगर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार नार्वेकर परिवार ही होंगे। मुझे मुंबई पुलिस पे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों पे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ न्याय करेंगे, उसकी छानबीन करके वो अपना न्याय करेंगे। मुझे इतना पूरा भरोसा है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।